हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक महाकंजूस आदमी की बहुत ही मजेदार कहानी, जिसका नाम है कंजूस के आगे भगवान भी हारे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहता था। उसका नाम था दानचंद। तो दानचंद के पास धन दौलत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो अपने पैसों को बिल्कुल भी खर्च करना नहीं चाहता था। और दान तो वो कभी किसी को न देता। उसे दान देने से बहुत डर लगता था। वो कभी गंगा नहाने न जाता कि कहीं वहाँ घाट पर घूमने वाले पंडित पैसे मांगेंगे। वो ऐसी हर जगह से बचता था जहाँ पर उसे दान देना पड़े। दानचंद की पत्नी अपने पति की इस आदत से बहुत परेशान रहती। वो एक दिन दानचंद से कहती है, सुनिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास इतना धन है, फिर भी आपने कभी किसी को 1 रुपया भी दान का नहीं दिया। इतने धन को बचाकर क्या करोगे? एक दिन सब यही रह जाएगा। आखिर क्यों नहीं दान करते? अरे अपनी बुद्धि और मेहनत से कमाए पैसों से मैं एक पैसा भी किसी को क्यों दूं? मेरे न सही आगे बच्चों के काम आएगा। वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया है, हमारे छोटे से दान से क्या ही होगा। और फिर किसी को भी अपना एक पैसा भी दूं, मेरी तो हिम्मत न होती, न दिया न दूंगा। चलिए ठीक है, आपको दान पुण्य नहीं करना मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक बार गंगा स्नान तो कराइए। आप आज तक कभी गंगा जी में नहाने भी नहीं गए हैं। यहाँ से इतनी पास है, आपको गंगा स्नान करने तो जाना ही होगा। आपको मेरी कसम है। ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो कल गंगा स्नान करने चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ भी किसी को एक पैसा भी दान न दूंगा। गंगा जी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं पैदल ही जाऊंगा, जिससे कि किराए का 20 रुपया बचा सकूं। हे राम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा कंजूस नहीं देखा। पर ठीक है, आप कल गंगा स्नान करने ही चले जाइए, कुछ तो अच्छा काम कीजिए। अगले दिन जब दानचंद गंगा घाट पहुंचा तो उसने सोचा, अगर यहाँ स्नान करूंगा तो पंडित लोग दान दक्षिणा मांगेंगे। मैं किसी ऐसी दूसरी जगह पर जाता हूँ जहाँ दूर दूर तक कोई न हो। दानचंद ऐसी जगह पहुँचता है जहाँ दूर दूर तक कोई न था। अब वो गंगा जी में स्नान करने लगता है। तब वहाँ हनुमान जी प्रकट होते हैं और उन्हें एक मजाक सूझता है। वो एक पंडित का वेश बनाकर दानचंद के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान की जय हो। दानचंद ने ज्यों ही पंडित जी को देखा तो वो कांप गया। उसने सोचा, ये तो हद ही हो गई। मैं इतनी सुनसान जगह पर नहाने आया, ये पंडित यहाँ भी आ गया। दानचंद ने पंडित जी से कहा, अरे पंडित जी, ये जगह तो गंगा घाट से काफी दूर है, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? यजमान, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ, यहाँ एकांत में ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर ही कोई एका आप जैसा यजमान आ जाता है और मेरे साल भर के खाने पीने लायक दान दे जाता है। अब आप आ गए हैं तो आपको मेरा साल भर का इंतजाम करना है। अरे पंडित जी, कैसी बात करते हो? 1 साल का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है यजमान, आप 6 महीने का ही इंतजाम कर दीजिए। सब खाना पीना भजन का सामान मिलाकर होता है कुल 20,000 रुपया। आप इतने ही दे दो। नहीं नहीं पंडित जी, मैं 6 महीने का इंतजाम न कर सकूंगा। तो ठीक है यजमान, दान तो श्रद्धा के ऊपर होता है, आप 2 या 3 महीने का ही कर दीजिए। अरे क्षमा करो पंडित जी, महीने का क्या, मैं तो आपको 1 दिन का भी दान नहीं दे सकता। तो देखो यजमान, आज तक ऐसा न हुआ है कि यहाँ आकर कोई बिना कुछ दान किए गए चला गया हो। आपको कुछ न कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी कम दान दो, लेकिन देना ही होगा, वरना हम आपको यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तो ठीक है पंडित जी, मैं आपको केवल 10 रुपया दान में दूंगा, और वो भी उधार, क्योंकि मैं यहाँ पैसे नहीं लाया हूँ। आप एक काम करना, रामपुर मेरा गांव है, आप मेरे घर आकर 10 रुपया ले जाना, ठीक है न? जैसी तुम्हारी इच्छा यजमान, हम तुम्हारे घर आकर ही 10 रुपया ले लेंगे। अब मैं जाता हूँ, जल्दी ही आपके घर पर ही आकर मिलूंगा। पंडित ज्यादा होशियार बन रहा था। मैंने भी क्या चालाकी से दाव लगाया। मेरा घर तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये पंडित कौन सा केवल 10 रुपये लेने के लिए इतनी दूर मेरे घर तक चलकर आएगा? नहीं, अब मैं कभी यहाँ आऊंगा। जान छूटी, अब घर के लिए निकलता हूँ। यजमान की जय हो। बेटी, मैं गंगा किनारे से आया हूँ। तुम्हारे पति दानचंद जी ने आज मुझे 10 रुपया दान देने का संकल्प लिया था, लेकिन उनके पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे घर से लेने को कहा। मैं वही अपना दान लेने आया हूँ, इसलिए जरा यजमान को बाहर बुलाकर लाइए। जी महाराज, आप रुकिए, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। क्या आप किसी पंडित को 10 रुपया दान में देने का कहकर आए हैं?
वे दरवाजे पर खड़े हैं, जाइए और उन्हें दान दे आइए। हे भगवान, ये पंडित तो बड़ा ही अजीब है। केवल 10 रुपया लेने के लिए भी इतनी दूर पैदल चलकर आ गया। जाओ उससे जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, 3-4 दिन बाद आए। ठीक है, मैं जाकर उन्हें बोल देती हूँ। महाराज, मेरे पति आज काफी दूर से पैदल चलकर आए हैं, इसलिए काफी थक गए हैं और बीमार है, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। अरे बेटी, धन मिले या ना मिले, लेकिन यजमान बीमार हो और पंडित चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब तक यजमान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं पर रहेंगे। हमारे यहाँ रहने का इंतजाम कर दो, हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और खाएंगे और यहीं पर भजन करते रहेंगे जब तक यजमान स्वस्थ न हो जाते। सुनिए, वे पंडित जी तो नहीं जा रहे हैं, वे तो आपकी बीमारी का सुनकर यहीं पर रहने का बोल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे वे यहीं पर रहेंगे और भजन करेंगे। आप एक काम कीजिए, केवल 10 रुपया की तो बात है, दे दीजिए और उन्हें विदा कीजिए। अरे पागल हो क्या, क्यों दे दूं 10 रुपया? मैं कुछ नहीं देने वाले। जाओ और उस पंडित से कह दो कि मैं मर गया। मैं काफी देर तक सांस रोक सकता हूँ, मैं मरने का नाटक करता हूँ। अब जब तक वो पंडित चला नहीं जाएगा मैं सांस रोक कर मरने का नाटक करता रहूंगा, उठूंगा ही नहीं। जाओ कह दो पंडित से। महाराज, बड़ा गजब हो गया, मेरे पति तो मर गए, अब आपको दान देने वाले ही इस दुनिया में न रहे, आप वापस चले जाइए। अरे राम राम राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। बेटी, जब तक यजमान का अंतिम संस्कार न हो जाए हम कैसे जा सकते हैं? तुम कहाँ अकेली भटकती फिरोगी? हम अभी जाकर पूरे गांव में खबर कर देते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये दानचंद तो बड़ा जिद्दी आदमी है, लेकिन मैं भी इसे सबक सिखाकर रहूंगा। पंडित जी पूरे गांव में जाकर खबर कराए कि दानचंद मर गया। गांव के लोग दानचंद के घर के बाहर इकट्ठा हो गए और दानचंद के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। लेकिन दानचंद भी इतना जिद्दी और अजीब आदमी की केवल 10 रुपया बचाने के लिए सांस रोके पड़ा था। अब उसकी पत्नी सच में रो रो कर कहने लगी कि ये मरे नहीं है, जिंदा है। लेकिन गांव वाले कहे कि जाने वाला तो गया, ये तो तुम्हारा मोह है जो जिंदा समझ रही। अब पंडित जी बने हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने आज तक न देखा। केवल 10 रुपया देने से बचने के लिए पहले बीमार हुआ, अब मरने का नाटक कर रहा है और पूरा गांव इकट्ठा हो गया, लेकिन ये अब भी नहीं उठ रहा है। अब इसे उठा देता हूँ, वरना तो ये चिता पर भी जल जाएगा, उठेगा नहीं। सुनो दानचंद, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ। तुम उठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा अब तुमसे कुछ भी वरदान मांग लो। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। चलो अब उठ जाओ। पंडित जी के इतना कहते ही दानचंद ने आंखें खोली और बोले, हे भगवान, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यही वरदान मांगता हूँ कि आप अपना 10 रुपया छोड़ दो, मैं नहीं दूंगा, मुझे माफ करो। तो दोस्तों, कंजूस दानचंद के ऐसा कहते ही भगवान ने तथास्तु कहा और वो चले गए। कहानी यही खत्म होती है। आगे भी ऐसी मजेदार कहानियों के लिए हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।